बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार भुने हुए चनों से रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ हमने ले लिए हुए हैं आधा किलो भुने हुए चने। इनको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। व्यूअर्स, यहाँ हमने एक पैन ले लिया हुआ है। पैन के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी हुई है। अब जो हमने ये भुने हुए चने हैं इसके अंदर डाल के इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। जी बस 2 मिनट हो गए हैं, चने हमारे अच्छे तरीके से जो हैं वो भुन गए हुए हैं। अब हमने जो है फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे एक प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने एक पैन ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया हुए अखरोट, ये लिए हमने 1 मुट्ठी के करीब, ये हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे लिए बादाम, ये भी 1 मुट्ठी के करीब है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी बस हमने इसको हल्की आंच पर हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी बस 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो ये बादाम और अखरोट हैं ये भून गए हुए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी बस यहाँ हमने 1.5 पाव के करीब गुड़ ले लिया है, इसको एक पैन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब पानी। ये डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। पानी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं करना, पानी हमने थोड़ा सा ही डालना है। बस गुड़ को हम बस थोड़ा सा ही पकाएंगे हल्की आंच पर। जी बस अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी बस अब ये जो हमारे बादाम अखरोट और चने हैं इनको हम डाल के ये मसाले वाली डब्बी में, और हमने इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इनको हम पीस लेंगे। बस आप देख सकते हैं हमने ये चनों को और ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से पीस लिया हुआ है। हमने इसको छिलकों के साथ ही पीसना है, इसी तरह करके हम सारे जो हैं वो पीस लेंगे। जी बस अब ये चनों के मिक्सचर के अंदर हम गुड़ की चाश डाल देंगे। पहले हम थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर और इसे मिक्स करेंगे। जी बस हम थोड़ी सी और डालेंगे इसके अंदर चाश और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी चाशनी जो है वो अभी हल्की सी गर्म है। अगर इस दौरान आपको और भी ड्राई फ्रूट पसंद है, किशमिश वगैरह, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करके ही लड्डू बनाऊंगी। जी बस आप देख सकते हैं कि बस इतनी सी हमारी जो है वो चाश बच गई है। इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लिया, अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। जी बस हमने हाथों में हल्का सा जो है वो घी लगा लिया हुआ है। इस तरह करके हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चनों के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप सर्दियों में बनाकर बच्चों को खिलाएं, बहुत ही शौक से बच्चे ये खाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह करके हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। जी बस आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है भुने हुए चनों के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये भुने हुए चनों के लड्डू की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।